जय श्री राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवौषध सिरति अजिर बिहारी सिया रामा। बैन हरत मन मिय सब कीना, सरल सपर बर पर ही न चीना। कनक कलत अब बेल बनाए, लख नहीं पर सप्रन सुहाए। बांस सब हरी हरी मड़ियों से पन्ने के सीधे और गठियों से युक्त ऐसे गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते। मड़ियों के या साधारण सोने के सुंदर नाग बेल पानी की लताएं बनाई, जो पत्तों से सहित ऐसी भली मालूम होती हैं कि पहचानी नहीं जाती थीं। ते के रचि पंचई बद बनाए, बीच बीच मुक्ताम सुहाए। मानिक मरकत कुल से पिरोजा, छीर कोर पजी रचे सरोजा। उसी नागबेल के रचकर और पिचकारी करके बंधन बांधने से रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणि पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों की चीर कर कोर कर और पिचकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृग बहुरंग विहंगा, गूजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रताप खम्बन गड़ गाड़े, मंगल द्रव्य सवही ठाड़े। भौरे और बहुत रंग की पक्षी बनाए, जो हवा के सारे गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गाड़ कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौक भाते अनेक पुराए, सुदर मणि में सहज सुहाए। गजमुक्तों की सहज ही सुहावनी अनेक तरह की चौक पुराए। सौरभ पल्लग सुबग सुटी, किए नील मणिकोर। हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाट मियटोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषध सिरति अजिर बिहारी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशमी डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों को गुच्छे से शोभित हैं। रचिर चिर वर बंधन वारे, मानो मनुभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, धवज पताक पट चामर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बदनवारे बनाए हैं, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वज पताका पर्दे और चावर बनाए हैं। दीप मनोहर मणि मिय नाना, जाए न बरन विचित्र बताना। जिये मंडप दुल्हन बैदेई, सो बरनन असीमित कहि कोहु। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उसे विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किसी कभी ऐसी बुद्धि जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हन राम रूप गुण सागर, शोभितान तहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के सम्मुख श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसा ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देनी होनी चाहिए। जे तरती ते समय निहारे, ते लघु लगई भवन दस चारे। जो संपता नीच ग्रह सोहा, सो बालक सरुनायक मोहा। उस समय जिनके तिरहुत को देख है, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर के में नीच के घर भी उस समय जो संपदा से शोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जे लक्ष्य कर, कपट नार बरवेश। ते पुर की शोभा कहत, सुख जय सारदशे। सुमंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौषध सिरति अजिर बिहारी।
जिस नगर में साथ साथ लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस पुरी की शोभा वर्ण नहीं करने में सरस्वती और शेष भी सुख जा जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाए, दशरथ ने सुन लिए बुलाए। जनक जी की दूत श्री राम जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए हैं। राजद्वारे पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया है। कर प्रणाम तिन पाती देने, मुदित महिप आप उठ लेने। बार बिलोचन बाचत पाते, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया है। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्र में जल प्रेम और आनंद से आंसू छा गए हैं। शरीर पुलकित हो गया है और छाती भर आई है। राम लखन और कर बार चेटी, रह गई कहत न खटी मेटे। पुण्य धर धीर पात्रिका बाची, हर से सवा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए हैं। खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई है। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भा। पूछत इतई स्नेह सुचाई, तात कहाँ से पाती आए। भरत जी ने अपने मित्रों भाइयों शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहाँ समाचार पाकर वे आ गए हैं। बहुत प्रेम से सुख चाहते हुए पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, होए कहो के ही देश। कुशल प्राण प्रिय बंद दो, अही कहो कही दोए। सुन स्नेह साने बचन, बाच बहोर नरेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सोदर अजिरी बिहारी। हमारे प्राण से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। इसने से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी है। सुन पाते पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत की देखी, सकल सवा सुख लेह विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वे शरीर समता नहीं है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा विशेष सुख पाया है। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नैन निहारे। तब राजा ने दूतों को पास बैठा कर मन में हराने वाले मीठी वाचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गोर धरे तुने बाता, बहे किशोर कौशक मुनि साता। पहचानऊ तुम कहो सुभाओ, प्रेम विवश पुनि मुनि कहो राहो। सावले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनकी पहचानते हो तो उनका सेवा बताओ। राजा ने प्रेम के बस होने से बार बार इस प्रकार कहा। पूछ रहे हैं, जा दिन ते मुनि गए लबाए, तब ते आज साँच सुध पाए। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुने प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराजा जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। यह प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराने गए। सुनहि महीपति मुकुट मणि, तुम सन धन्य न को। राम लखन जिनके तन, विभूषण दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजिरि बिहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है।
जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। जय श्री राम भक्तों।